Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My beloved brothers and sisters, it's such a joy to be with you. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आप सबों के साथ रहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। Today, the Lord's love is going to come and fill your hearts abundantly. आज परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय को अत्यधिक रूप से भरने वाला है, Because the Bible says God is love. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है He is abounding of love. और वो प्रेम से भरा हुआ है He is love in abundance. और वो अत्यधिक प्रेम से भरे हुए हैं। We may say there's nobody in this world to love me. हो सकता है कि आप ये कह रहे होंगे कि इस संसार में मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, But today, the Lord will say, you are the man after my own heart. आज परमेश्वर आपको देखकर कहेंगे कि तू मेरे मन की इच्छा के अनुसार है। That's what God testified about David like this. और इसी तरह परमेश्वर ने दाऊद के बारे में भी साक्षी दी। In Acts 13:22 we see this. प्रेरितों के काम 13:22 में हम इसे पढ़ते हैं। The Lord said, He is a man after my own heart. परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे मन के अनुसार है He will do whatever I want him to do. और वह मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। In the same way, you are a special people to God. उसी तरह आप भी परमेश्वर के लिए विशेष हैं The Lord will be with you in a greater measure. और आज से परमेश्वर आपके साथ ज़्यादा रहेंगे। My dear beloved brothers and sisters, today expect great things to happen. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज आप अपने जीवन में महान कार्य होने की अपेक्षा कीजिएगा। Before listening to the word of God, shall we listen to a beautiful music? परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले आइए अभी हम एक मधुर संगीत को सुने। I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen.
मेरा नाम सरोज है, मैं व्यारा की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार के साथ मैं व्यारा में रहती हूँ। हम लोग फैमिली ब्लेसिंग प्लान के सहभागी है और हमारी 2 बेटियाँ हैं, वो भी यंग पार्टनर के सहभागी है। मैं नवसारी ज़िले की एक स्कूल में टीचर थी पहले। वहाँ मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने प्रेयर किया था और लेटर भी लिखा था और मैंने जॉब के लिए बोला था कि मुझे मेरे वतन में जॉब मिल जाए तो अच्छा। और मुझे जवाब मिला कि आपको जॉब मिल जाएगी और वैसा ही हुआ। मुझे मेरे वतन के पास जॉब मिल गई। फैमिली ब्लेसिंग प्लान में जब हम शामिल हुए उसके पहले हमारी आर्थिक स्थिति आज जैसी है वैसी नहीं थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम 20 लाख का घर लेंगे, लेकिन प्रभु ने सहायता की। जैसे प्रभु ने हमें आशीष दी है फैमिली ब्लेसिंग प्लानिंग में सहभागी बनने के बाद, वैसे ही आप भी ब्लेसिंग पा सकते हैं। मैं आज ही आपको अनुरोध करती हूँ कि आप भी आज ही फैमिली ब्लेसिंग प्लानिंग के सहभागी बने। प्रिय भाइयों और बहनों, परिवार में गरीबी, बीमारी, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप, बेरोजगारी, पति और पत्नी में झगड़े, तलाक, इन सबों का अंत करने के लिए यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना का निर्माण किया गया है। परमेश्वर से आशीषों की बौछार को पाने के लिए आज ही इस योजना में परिवार सहित शामिल होइए और अधिक जानकारी के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें। प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी सालाई, चेन्नई 600001, या आप इसे इंटरनेट के माध्यम से हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org। अब आइए सुनते हैं बहन डॉक्टर एवेंजेलिन पॉल दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को। Today we are going to meditate upon the God of all comforts. आज हम मनन करने जा रहे हैं हर प्रकार के शांति के परमेश्वर के बारे में। Can we read this verse 2 Corinthians 1:3? आइए हम पढ़ लें 2 कुरिन्थियों 1 और उसका वचन 3, जहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Here we see He is the Father of our Lord Jesus Christ. यह हम देखते हैं कि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है। Our Lord is the Father of our Lord Jesus Christ. हमारा प्रभु जो है प्रभु यीशु मसीह का वो पिता है। He is the Father of compassion. वह तो दया और करुणा का पिता है। And not only that, He is the God of all comfort. और इतना ही नहीं, वह हर प्रकार के शांति का परमेश्वर है। And this comfort flows to the believers of God. और यह जो शांति है परमेश्वर के विश्वासियों के जीवन में बहती है। And not only that, He comforts us and He equips us to comfort other people who are in trouble. और इतना ही नहीं कि वो हमें शांति या ढाढ़स देता है, लेकिन वो हमें तैयार करता है कि हम औरों को जो परेशानी में है ढाढ़स और शांति दें। And now we are going to see how all He comforts us. और अब हम देखेंगे कि वो हमें किस तरह से शांति देता है। David says in Psalm 23:4, भजन संहिता 23 वचन 4 में दाऊद जो है कहता है, For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. तू मेरे साथ है, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। Usually the shepherds use these rods for counting, for rescuing, for protecting and for guiding the sheep. अक्सर ये जो चरवाहे होते हैं वे इस लाठी का इस्तेमाल गिनने के लिए, बचाने के लिए और नाना प्रकार से भेड़ों की सहायता करने के लिए करते हैं। And in the same way, God uses this rod of correction for us to correct from our sins. और वैसे ही परमेश्वर जो है इस लाठी को हमारे पापों से हमें सुधारने के लिए काम में लाते हैं। That's why God made a covenant to David like this. इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से एक ऐसी वाचा बांधी। He promises to maintain a special relationship with his descendants. और वो दाऊद के संतानों के साथ एक विशेष संबंध को बनाए रखने की वाचा बांधता है। If you see in 2 Samuel 7:14, अगर आप देखें 2 शमूएल 7 और वचन 14, the Lord promises the King Solomon like this. वहाँ
परमेश्वर राजा सुलेमान से ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं And he speaks to David like this. और वो दाऊद से इस तरह से बातें करते हैं, If your son Solomon commits iniquity, I will correct him with the rod of men. यदि सुलेमान कोई अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। In the same way, he corrects us with the rod of correction. उसी तरीके से वो सुधारने वाली लाठी से हमें सुधारता है। Even we correct our children with the rod, isn't it? हम भी अपने बच्चों को लाठी से सुधारते हैं ना। Myself and my husband, we used to correct our children like that. मैं और मेरे पति इसी तरीके से बच्चों को सुधारा करते थे। We used to pet our children. हम अपने बच्चों को बहुत ही लाड करते, But when they disobey us, लेकिन जब वे हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते they will get nice beatings. तो उन्हें अच्छे से पिटाई मिला करती थी। That's what Dr. Paul would also say this. और डॉक्टर पॉल जो है बिल्कुल हमेशा यही कहते हैं। He will say, my mother will all the time ask me to read the Bible and pray to God. और वो कहते हैं कि मेरी माँ हमेशा मुझसे बाइबल पढ़ने और परमेश्वर से प्रार्थना करने को कहती थी। And he would say, oh, when my mother all the time says this, I was bored to hear that, and I will keep the cover of the Bible before me, and I will keep the storybook inside it, and I will going on reading it. और वो हमेशा बताते कि कैसे जब उनकी माँ बाइबल पढ़ने के लिए कहती तो वो बाइबल के कवर के अंदर में कहानी की किताब को रखते और उसके बाद वो जो थे उस कहानी की किताब को पढ़ने लगते थे। But he would say, when one day my mother came from the back, लेकिन वो हमेशा बताते कि एक दिन जब मेरी माँ लौट कर आई, when she found out that I am reading the storybook, और उन्हें पाया कि मैं बाइबल नहीं लेकिन उसके स्थान पर एक कहानी की किताब पढ़ रहा हूँ, I got nice blows on my head. तो मेरे सिर में बहुत ही अच्छे ठोकरें मारी गईं। In the same way, my dear brothers and sisters, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, God also uses his rod to correct us. परमेश्वर अपनी छड़ी हमें सुधारने के लिए काम में लाते हैं। That's what the Bible says in Proverbs 29:15. बाइबल यही तो 29 और वचन 15 में हमें कहती है। The rod of correction imparts wisdom, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, but a child left to himself bringeth his mother to shame. परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। If our loving Father, who is the Father of compassion, would not do this, तो क्या हमारा प्रेमी पिता जो कि हर तरस का परमेश्वर ऐसा ना करेगा? we will dishonor him. हम जब उसका अनादर करेंगे We will bring bad name to him. तो हम उसके लिए एक बदनामी को लेकर आएंगे। He loves us as our own Father. वो हमें हमारे पिता की तरह ही प्रेम करता है। In the Old Testament we read that God loved the Israelites very much. पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। In 2 Corinthians 6:18 we see that. दूसरा कुरिन्ती 6 वचन 18 में हम इस बात को देखते हैं। He said, I will be a father to you, वह कहता है मैं तुम्हारे लिए एक पिता ठहरूंगा and you will be my sons and daughters. और तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। And again in Exodus 4:22 he says like this, और वो फिर से निर्गमन 4:22 में ये कहता है, Israel is my firstborn son. इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है। And in Amos 3:2 he says like this, और आमोस 3:2 में वो कुछ इस तरह कहता है, You only have I chosen of all the families of the earth. संसार के सारे कुलों में से मैंने तुझे चुन लिया है, Therefore I will punish you for all your sins. इसलिए तेरे सारे पापों के बदले में तुझे दंड दूंगा। See, when the Israelites wandered in the wilderness, जब इस्राएली जंगल में यूं ही भटक रहे थे, they didn't love God so much as he did. जितना वो उनसे प्रेम करता था वो ईश्वर से उतना प्रेम नहीं करते थे। They were murmuring for everything. वो हर एक बातों के लिए बस कुड़कुड़ा रहे थे। They said we have no food, उन्होंने कहा हमारे पास भोजन नहीं है, no water, कोई पानी नहीं है, nothing in this desert. इस मरुस्थल में हमारे पास कुछ भी नहीं। But still God provided them with food. तो भी परमेश्वर ने उन्हें भोजन उपलब्ध करा। He provided manna from heaven. उसने स्वर्ग से उन्हें मन्ना उपलब्ध कराया They had water in the wilderness. और जंगल में उसने उन्हें पानी दिया। They got everything free in that wilderness. और उस जंगल में उन्हें सब कुछ बिल्कुल सेत मिला। In the same way, my dear brothers and sisters, उसी तरीके से मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, when a man used to join in the army, जब एक मनुष्य सेना में भर्ती होता है he will get a free suit. तो मुफ्त में उसे एक सूट मिलता है, He will get a free boots, तो उसे मुफ्त में जूते मिलते हैं, free hat,
और साथ ही मुफ्त में टोपी मिलती है and free food. और भोजन भी उसे मुफ्त में मिलता है। Even they will have free house. यहाँ तक कि उन्हें रहने के लिए जो घर है वो भी मुफ्त में दिया जाता है। And they get all these amenities free from their country. और अपने देश के द्वारा वे सारी सुविधाओं को मुफ्त में पाते हैं। Sometimes they may even pay their travel fee. और यहाँ तक कि कई बार उनकी यात्रा का जो खर्च होता है वो भी सरकारें वहन करती हैं। The government pay wages to maintain their wife and children. और उनकी पत्नी और बच्चों की देखभाल के लिए सरकार पैसे खर्चती है। But if however a war breaks out लेकिन अगर कभी भी कोई युद्ध छिड़ जाए and the officer commands like this, और अधिकारी जो है कुछ इस तरह से आज्ञा देता है, next day you must come to the front. कि कल तुम्हें लड़ाई के मैदान के सामने पंक्ति में आना है। The soldiers cannot say any excuse. उस समय जो सैनिक है कोई भी बहाना नहीं बना सकता They है, may have dangers, चाहे उनको कोई भी खतरा क्यों न हो, sufferings, चाहे परेशानियां क्यों न हो, even death can await them. या मृत्यु उनकी राह क्यों न देख रही हो। But they cannot say, oh, I am not able to come there. वो ये नहीं कह सकते कि मैं वहां पर नहीं आ सकता हूँ। The next day they have to be there. अगले ही दिन उन्हें वहां होना ही है। The prices of these privileges is obedience to their government and to their officer. इन सारी सुविधाओं की जो कीमत है वो उनके अधिकारी और सरकार के प्रति उनकी आज्ञाकारिता है। In the same way, even if we are unfaithful to God, बिल्कुल उसी तरीके से चाहे हम परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य क्यों न हो, God provides us with everything. परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। So we cannot say, oh, we will not obey you. इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मैं तुझे या तेरी आज्ञा नहीं मान सकता। We have to pay a price for that. हमें उसके लिए परमेश्वर को एक कीमत चुकानी होगी। Salvation is freely given to us. हमें उद्धार सेत में दिया गया है, But we have to obey our captain of our salvation. लेकिन हमारे उद्धार के उस कप्तान की आज्ञा का हमें पालन करना है। God loves us very much. परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। He is the father of compassion. वह तो तरस का पिता या करुणा का पिता है। And not only that, He is the God of all comfort. और इतना ही नहीं, वह हर एक शांति का परमेश्वर भी है। See, the Lord not only comforts us, लेकिन न केवल परमेश्वर हमें शांति देता है, but through us He comforts others who are in the same trouble. लेकिन हमारे द्वारा वो औरों को जो वैसी परेशानी में है ढाढ़स और शांति देता है। Today you may come here with so many problems, हो सकता है आज आप यहाँ कई समस्याओं के साथ आए हैं, or you may have fears in your heart. या हो सकता है आपके हृदयों में अलग अलग प्रकार के भय क्यों न हो। But today God is going to remove everything and He is going to comfort you with all His comfort. लेकिन आज परमेश्वर आपके हृदय से हर एक चीजों को हटाकर आपको अपनी शांति से Will He not do that for your family? क्या आपके परिवार के लिए वो ऐसा नहीं करेंगे? Today, that's why He has brought you here. और इसीलिए आज परमेश्वर आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं। My dear friends, as we have listened to the word of God, मेरे प्रिय दोस्तों, अभी हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। I know today God will do wonder in your life. और मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे। As you are sitting with a longing heart for God to come and speak to us, और आज जब हम इस लालसा के साथ बैठें कि परमेश्वर आकर हमसे बात करे, I am sure the Lord will do the same thing for you. और मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस कामना को पूरा करेंगे। Now I am going to pray for you for such blessings. और अभी मैं इस आशीष के लिए आपके संग प्रार्थना करने वाली हूँ। Shall we pray now? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Loving Lord Jesus, स्वर्गीय प्रभु यीशु, Lord, come upon them, Master. हे प्रभु उनके पास आइएगा। They want you to be a friend with them, Master. हे प्रभु वो चाहते हैं कि आप उनके दोस्त के रूप में रहे। Lord, we need nobody else love in this world, Master. हे प्रभु इस संसार में हमें किसी और अन्य जन के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। You alone can be a true friend for us, Lord. हे प्रभु सिर्फ आप ही हमारे सच्चे साथी हो सकते हैं। A real friend to us, Master. और हमारे सच्चे दोस्त के रूप में हो सकते हैं। Lord, let your love
enter into them, Lord. हे प्रभु इस वक्त तेरा प्रेम उनके हृदय के अंदर प्रवेश करे। Fill them with your love, Master. हे प्रभु आप अपने प्रेम से उनको भरिएगा। Lord, you said you are my children. आपने कहा है कि हम आपके बच्चे हैं, You are my beloved. कि तुम मेरे प्रिय हो You are a man after my own heart. और तुम मेरे मन की इच्छा के अनुसार हो। Lord, saying these words, you loved us so much, Master. हे प्रभु इन वचनों को कहकर आपने हमसे इतना ज्यादा प्रेम किया है। You love your children in the same way now. उसी तरह आप अपने बच्चों से भी इस वक्त उतना ही प्रेम करते हैं। Lord, embrace them with your love, Master. हे प्रभु आप अपने प्रेम से उनको गले लगाइएगा। Remove all the sorrows and agonies in their hearts, Master. हे प्रभु उनके हृदय से हर दुख और पीड़ा को आप दूर कीजिएगा। Lord, give them the gifts of the Holy Spirit. हे प्रभु आप पवित्र आत्मा के वरदान दीजिएगा। Whenever they used to read the scripture words, जब भी वो बाइबल को पढ़े, speak to them, Lord. हे प्रभु आप उसके द्वारा उनसे बात कीजिएगा। Every day give them promise words and guide them, Lord. और प्रतिदिन आप उनके लिए प्रतिज्ञा वचन देकर आप उसके अनुसार उनकी अगुवाई कीजिएगा। Speak to your children, Master. हे प्रभु अपने बच्चों से बात कीजिएगा। Lord, remove the financial problems from them, Master. हे प्रभु उनके परिवार से हर आर्थिक परेशानी को आप दूर कीजिएगा। Lord, take away all the hurts from their heart. हे प्रभु उनके हृदय से हर घाव को दूर कीजिएगा। Let the money come in search of them, Master. हे प्रभु पैसा उनको ढूंढते हुए आए। Whatever they have lost in their family, let them get it back, Master. हे प्रभु उन्होंने अपने परिवार पे जो जो खो दिया हर एक को वापस दीजिएगा। You are the God who gives us richly everything for us to enjoy. और आप ही एक ऐसे परमेश्वर है जो हमें भरपूरी से सब चीज देते हैं जिससे कि हम उसका आनंद ले सके। Lord, give them everything for them to enjoy, Master. हे प्रभु आप उनको हर आशीष दीजिएगा जिससे कि वो हर एक का आनंद ले सके। Fill them with your peace, हे प्रभु आप अपनी शांति से भरिएगा, your joy. खुशी से भरिएगा। Lord, let it overflow in them, Master. हे प्रभु ये उनके ऊपर उमड़े प्रभु। Lord, build a home for them, Master. हे प्रभु उनके लिए घर का निर्माण कीजिएगा। Let them finish their buildings, Lord. हे प्रभु वो अपनी इमारत को जल्द पूरी कर सके। Give them financial help. हे प्रभु आप आर्थिक सहायता दीजिएगा। Lord, please help your children, Master. हे प्रभु आप अपने बच्चों की सहायता कीजिएगा। Give them a right partner. हे प्रभु उनको सुयोग्य जीवन साथी दीजिएगा। Lord, give them a child, Master. हे प्रभु उनको संतान की आशीष दीजिएगा। Lord, touch and heal every barren womb with a child right now, Master. हे प्रभु इसी वक्त हर बांझ गर्भ को आप संतान की आशीष दीजिएगा। Lord, let them conceive right now in Jesus' name. इसी वक्त वो यीशु के नाम पे गर्भवती हो। Please, Father, help your children in whatever needs they may be. हे प्रभु उनकी जो भी आवश्यकता हो आप उसमें उनकी सहायता कीजिएगा Supply all their needs. और उनकी सारी आवश्यकता पूर्ति कीजिएगा। Lord, in Jesus' name, I give it to them, Master. और यीशु के नाम पे ये सारी आशीष मैं उनको देती हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमीन। Are you shy and lonely? Are you burdened with hard times in life? Are you timid? He Carried Me, a book written by Sister Evangeline Paul Dinagaran, will help you out. Sister Evangeline tells about her life and her testimony in this book. Get a copy from Jesus Calls Bookstalls for a donation of ₹75 only, or text PRD and your name to 90940 99977 to order a copy of the book, or order through our website www.jesuscalls.org, or you can send your donation by check or money order to Jesus Calls 72 Rajaji Salai, Chennai 600001. He Carried Me will lead you from timidity to glory. Mrs. Kumud Rani Kerketa from Hazaribagh, Jharkhand, thank you for your thank offering. हजारीबाग झारखंड से
मिसेस कुमुद रानी करकट्टा जी, आपका धन्यवाद आपकी धन्यवादी भेंट के लिए। May the Lord bless you according to Ezekiel 34 and verse 26. परमेश्वर यहोवा आपको यहेजकेल 34 और वचन 26 के अनुसार आशीष दे। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेघ को ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होंगी। Father, bless this home with peace. Prosper all that she does. प्रभु जी, इस परिवार को आप अपनी शांति के साथ आशीष दें और जो कुछ भी वो करती है आप उसे आशीषित करें। And bless our brother Jonas with blessing in his job and a golden future. हमारे प्रिय भाई चोनास को आप प्रभु जी आशीष दें, उसके कार्य पर आपकी आशीष होने पाए। Bless darling children Neelima and Nilesh with good job, Sailesh with blessing in his job. नीलिमा और नीलेश को प्रभु जी आप अच्छी नौकरी के साथ आशीष दें और शैलेश के कार्य के स्थान में आप उसे आशीषित करें। In Jesus' name, honor them, Lord. यीशु के नाम से प्रभु जी आप उनका आदर करें। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम में आमीन। Dearly beloved brother Anup Anthony Topo from New Delhi, नई दिल्ली से हमारे प्रिय भाई अनूप एंटनी टप्पो जी, thank you for your thank offering and may God bless you abundantly, prospering you in every way, according to Psalm 37:4. आपका धन्यवाद आपकी धन्यवादी भेंट के लिए और भजन संहिता 37 वचन 4 के आधार पर परमेश्वर आपको हर एक रूप से आशीषित करे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Father, bless Anup with wisdom beyond understanding and a golden future. पिताजी, आप अनूप को उनकी सोच से बढ़कर के बुद्धि ज्ञान और एक स्वर्णिम भविष्य के साथ आशीषित करें। Prosper his MBA and get him the best placement, Lord. आप उनके MBA में उन्हें उन्नत करें प्रभु जी और आप उन्हें एक सर्वोत्तम स्थान नौकरी में दें। Bless dear father Mr. Philan Markel Topno with promotion in his job and a golden future. पिता फिलिप मार्कल टोपनो को प्रभु जी आप उनके कार्य में उन्नति के साथ आशीषित करें, उज्जवल भविष्य दें। Bless Mrs. Sashi Suchita Topo with peace in the job and a golden future. सुचिता टोप्पो को प्रभु जी आप उनके कार्य के स्थान पर शांति दें और आप उन्हें एक स्वर्णिम भविष्य प्रदान करें। Bless Ankit with wisdom beyond understanding and a golden future. अंकित को प्रभु जी आप उसकी सोच से बढ़ करके ज्ञान बुद्धि और साथ ही एक उज्जवल भविष्य के साथ आशीषित करें। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम में आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने अनुभव और गवाहियां लिख भेजें। इसके अलावा आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को भी लिख भेजें। बहन इवेंजेलिन पॉल दिनकरन और उनका परिवार आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपके भेजे हुए पत्रों का उत्तर देंगे। हमारा पता है जेसी हाउस 72 राजाजी साले, चेन्नई 600001।